जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें, खुद पढ़ें। जी सर पढ़ लिए। कह रहा है कि जी रिक्वायरमेंट में अगर हम देखें, कहता है कैलकुलेट करें एक्सपेक्टेड रेलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा। ये देखो रेलेवेंट कॉस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। ठीक है, एंड डिटरमिन द कॉस्ट गैप इफ एनी इफ RL रिक्वायर्स अ मार्जिन ऑफ 30%। तो सर शुरू से अगर हम देखें, कह रहा है कि आप एक प्रोडक्ट B1 बना रहे हो और एक नया प्रोडक्ट एक्स्ट्रा के नाम से, B1 एक्स्ट्रा के नाम से आप लॉन्च करने का प्लान रखते हैं और इसकी डिमांड जो है हर महीने की वो 10,000 यूनिट्स हैं। आगे भी अगर हम कहानी देखें तो डाटा हमें मंथली के हिसाब से है। आप घंटों को भी अगर आप देखें तो वहाँ से भी पता चलता है कि आपको वो जो लेबर के घंटे दे रहा है जो अवेलेबल है एज आइडल ईच मंथ, वो भी मंथ के हिसाब से ही हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन परफॉर्म दीज कैलकुलेशंस ऑन मंथली बेसिस। और वो कह रहा है कि इसको सेल करेंगे B1 एक्स्ट्रा को किस प्राइस पे, वो उसने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स अगर हम सवाल में देखें तो यहाँ पे हमें जो मेन रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है वो कौन सी है भाई? टारगेट प्राइस भी अवेलेबल है, टारगेट प्रॉफिट भी इजीली 30% उसने बताया हुआ है, टारगेट कॉस्ट आ गई। टारगेट कॉस्ट को किससे कंपेयर करना है? एस्टिमेटेड रेलेवेंट कॉस्ट है, लेकिन कंपेयर रेलेवेंट कॉस्ट से करना। सो एस्टिमेटेड रेलेवेंट कॉस्ट कैलकुलेट करना हमारा मेन काम है, उससे गैप निकल आएगा। सो 11 मार्क्स इस चीज़ के हैं। तो सर अब जरा डाटा देख लेते हैं। कहता है कि B1 का जो एक्स्ट्रा का जो हर यूनिट है उससे 2 kg उसके लिए चाहिए मटेरियल X के और 1.5 घंटा लेबर का चाहिए। मटेरियल X मार्केट में इतने का है और ऑल्टरनेटिवली आप एक मटेरियल Y, ठीक है ना, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हर यूनिट के लिए 2.5 kg उसके लगेंगे, ठीक है। और अगर आप इसका हर केजी इन हाउस बनाएं तो हर केजी को इन हाउस बनाने की सर जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो 300 है। दिस इज 300 पर केजी ऑफ मटेरियल वाई। और मटेरियल वाई जो है वो हर एक फिनिश्ड B1 एक्स्ट्रा बनाने में 2.5 लगता है। ये लिंक जहन में रखना है, ये बच्चा कंफ्यूज करता है। फिर सुन लें, ये जो B1 एक्स्ट्रा है इसके अंदर अगर वाई यूज करेंगे तो 2.5 kg लगेंगे। वाई का हर केजी मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने का मटेरियल लगेगा? 300 का, और आधा घंटा उस पर भी लगना है, ठीक है। यानी कि इन अदर वर्ड्स यहाँ पे अगर मैं सिचुएशन देखूं तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। थोड़ा लेबर पढ़ते हैं फिर मैं उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ आपको। कहते हैं अभी हर महीने में 14,000 के लेबर के वो घंटे हैं जो कि आइडल है, और हम आइडल घंटों को कितने की पेमेंट करते हैं? फिक्स्ड 50%। ये बात हमारी बहुत दफ़ा पहले हो चुकी है कि अगर तो खामोशी होती है, वो कहता है कि ये घंटे सारे आइडल हैं, तो उनकी कॉस्टिंग कभी भी रेलेवेंट नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इनको पेमेंट 100% होनी है, चाहे इनसे काम लूँ इन घंटों में या ना लूँ। लेकिन वो ऐसे कह सकता है कि सर ये जो आइडल आवर्स है ना, इसकी सिर्फ 50% पेमेंट है, 40% है, 60% है, जो कि हम हर केस में करते हैं। बाकी 40% पेमेंट या 50% सिर्फ तब होगी जब हम इनको इस काम में इंगेज करेंगे, वो कॉस्ट फिर रेलेवेंट होती है। ये यहाँ पे वो वाली सिचुएशन है। तो ये जो घंटे मेरे पास 14,000 हैं ये आइडल हैं, नॉर्मल रेट 250 है, लेकिन इनको कितनी पेमेंट हो रही है? 50%, और ये हर केस में होती है, और ये एडमिन एक्सपेंसेस को चार्ज हो रही है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कह रहा है कि एनी शॉर्टफॉल इन रिक्वायर्ड लेबर आवर्स कैन बी मेट थ्रू ओवर टाइम एट द रेट ऑफ 40% अबव द नॉर्मल वेज रेट। कहता है अगर 14,000 से ज्यादा घंटे चाहिए तो फिर हम ओवर टाइम करवा सकते हैं, और वो किस रेट पे? 40%। कहीं सवाल में लिमिटेशन नहीं है, एक चीज ध्यान में रखें। एक, क्योंकि बच्चे का दिमाग कहाँ कहाँ जा सकता है, मैं तमाम को आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये तो कोई लिमिटिंग फैक्टर वाला मामला हो गया। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, यहाँ तक अगर जो मैंने पढ़ी है, यही लेबर फिनिश प्रोडक्ट B1 एक्स्ट्रा बनाने में भी इस्तेमाल होगी। यही लेबर अगर आपने मटेरियल वाई घर में बनाना है तो वहां पे भी लेबर लगेगी, क्योंकि मटेरियल वाई अगर घर में बनाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे उसके? आधा घंटा, ठीक है। और फिनिश प्रोडक्ट अगर बनाने हैं तो उसमें कितना लगेगा? 1.5 घंटा। वो देखो पहली लाइन पढ़ो पॉइंट 1 की, ठीक। तो दोनों में लगने हैं। तो एक ऐसा रिसोर्स जो दो में लग रहा है, तो अब मैं कैसे इसकी तकसीम करूं? भाई देखो, एक है सस्ते वाला पोर्शन, आइडल आवर्स वाला। इसकी एलोकेशन सबसे पहले किसको जानी चाहिए? ज़हन में आता है ना कि यार खुद सोचें, ये जो आइडल घंटे हैं जो कि जिनका रेट कितना है, इन अदर वर्ड्स देखा जाए 125 रुपए का रेट है, 250 का रेट नहीं है। ये 14,000 घंटे कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? एक तो मटेरियल वाई इन हाउस मैन्युफैक्चर अगर करूँ तो वहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन आइडल आवर्स को इस्तेमाल कहाँ किया जाए? ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। लिमिटिंग फैक्टर में तो होता है कि इतने ही घंटे हैं, तो मैं फिर अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज करता हूँ कि पहले इसको बनाऊं फिर इसको बनाऊं।
ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कंपोनेंट है या मटेरियल है, उस मटेरियल ने इसी प्रोडक्ट में लगना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, किल्लत नहीं है, सिर्फ हमें इस चीज़ की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है कि यार ये जो सस्ते वाले ऑर्स हैं, जो आइडल वाले हैं, जिनको कुछ पेमेंट तो हर सूरत में हो जाती है और कुछ की पेमेंट सिर्फ तब होगी जब इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए मैं इनको एंगेज करूँगा। तो इससे मैं पहले क्या बनाऊँ, इससे मैं पहले मटेरियल वाई बनाऊं या इससे मैं प्रोडक्ट बनाऊं, इसकी प्रोडक्टाइजेशन कैसे की जाए, ये एक सवाल आता है जहन में और आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अभी इस पे। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन रेज किया आपके सामने, इसको हैंडल कैसे करेंगे मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगा। सो अगेन इट्स नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। है क्या कि एक सस्ते वाला रिसोर्स है और एक महंगे वाला है। खुद सोचें 14,000 से एक्सेसिव अगर तुमने घंटे इस्तेमाल करने हैं तो वो कितने के तुम्हें पड़ेंगे? जो नॉर्मल रेट है उससे 40% ज्यादा, 1.4 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल रेट, तो है ना महंगा। तो ये जो सस्ते वाला पोर्शन है 14,000 का, ये पहले कहां इस्तेमाल किया जाए? दिस इज द क्वेश्चन। तो अभी देखते हैं उसको कैसे करना है, क्या इसका मामला हम कर सकते हैं। तो फिर क्या कहता है, कहता है कि जो पिछले 4 महीनों का रिकॉर्ड है वो वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स का डिफरेंट लेवल्स पे और किस लेवल शेयर कर देंगे 4 माह ये कुछ शेयर किए। ये मकसद क्या है शेयर करने का? यही तो एक वाहिद चीज है जो तुम्हें ठग करके जवाब दे देनी चाहिए। सर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी के लिए उसने टोटल कॉस्ट आपसे शेयर कर दी। हाँ जी, और जी कितनी दफा आया हुआ, ऐसे ही आना है, ये ऐसे नहीं आएगा भाई। 3 नंबर का सवाल है, एक्टिविटी लेवल दे दें भाई साहब को, बादशाह सलामत को, टोटल कॉस्ट दे दें, हाई लो लाने पर ऐसे थोड़ी होना है। बड़े सवाल के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, वो आपसे आपको नहीं कहेगा कि पहले हाई लो लाओ तो फिर वो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। यार आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट कंपेयर करनी है टारगेट कॉस्ट के साथ। एस्टिमेटेड कॉस्ट कैसे हो सकता है कि पूरी हो जाए विदाउट वेरिएबल ओवरहेड? कहां से? यहाँ से भी तो आपके ध्यान में आना चाहिए भाई, मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट उसकी रिक्वायरमेंट है कि एस्टिमेट एक्सपेक्टेड रेलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट निकालें। तो क्या वेरिएबल ओवरहेड रेलेवेंट नहीं होते? बिल्कुल रेलेवेंट। तो ये अगर मुझे डिफरेंट एक्टिविटी लेवल्स पे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स दे रहा है तो उसमें से वेरिएबल दूध का दूध पानी का पानी नहीं करना मैंने, क्या ख्याल? वेरिएबल ओवरहेड सेपरेट करने पड़ेंगे। तो सर एक्टिविटी लेवल अगर ऑर्स में दी हुई है तो जब मैं हाई लो लगा के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा तो यूनिट क्या होगा? और स्ट्रेट अवे मुझे इस हाई लो मेथड से वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट पर आवर मिल जाएगा स्ट्रेट अवे। ठीक है, फिक्स कॉस्ट की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्या फॉलो कर रहा हूं? कौन सी कॉस्टिंग के फॉलो कर रहा हूं? रेलेवेंट कॉस्टिंग। ठीक है, तो यहां से पता चलेगा। और जाहिर है सर अगर मैं ये वेरिएबल ओवरहेड्स भी ऐसे हैं कि अगर मैं मटेरियल वाई को इन हाउस मैन्युफैक्चर करना पसंद करूं सर, वेरिएबल ओवरहेड्स वहां लगेंगे। इसी तरह से अगर मैं B1 एक्स्ट्रा को मैन्युफैक्चर करना चाहूंगा वहां पे भी वेरिएबल ओवरहेड्स लगना है। सो हाई लो मेथड से हमें वेरिएबल ओवरहेड्स का OAR मिलेगा। बात समझ रहे? तो ये एक ओवरऑल स्क्रीनशॉट है। आइए जरा थोड़ी डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, सवाल करते हैं इसको। जी क्वेश्चन नंबर 3 हम कुछ इसी तरह से करते हैं क्योंकि कॉस्ट गैप वगैरह सारा कैलकुलेट करने को उसने बोला है। हम जैसे इसको मेन सॉल्यूशन प्लान से लेकर चलना चाहिए वैसे ही चलते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टारगेट सेल्स। ये सवाल मैं टोटल पे कर देता हूं कि चलो तुम्हारे पास एक टोटल के अंदाज में ठीक सवाल होता है। जी टारगेट सेल्स का क्या मामला है? देखो उसने सबसे पहले पैराग्राफ में 2000 इनटू 10,000, तो ये तो कैलकुलेट करना 2000 10,000 कितनी वैल्यू बनती है? 20 में दिया। ओके अच्छा, टारगेट प्रॉफिट कितना है जो कि मार्जिन कह रहा है, रिक्वायरमेंट से पता चलता है। टारगेट प्रॉफिट 30%, तो सर कितना बनाएंगे? ओके नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉस्ट गैप की कैलकुलेशन। एंड हाउ इज दैट कैलकुलेटेड? एस्टिमेटेड, अब इस सवाल में उसने कहा है एस्टिमेटेड रेलेवेंट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट। करें सर इसको प्लेस यहाँ पे 14 मिलियन वर्सेस ये, इट विल गिव यू व्हाट? कॉस्ट गैप। यहाँ तक तो पहुंचा है सवाल, इसके एक या दो नंबर आपको अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, गिव द रेफरेंस ऑफ वर्किंग नंबर 1। अब वर्किंग से सारी उसके आपने सिक्योर करने नहीं होगा। ठीक है, ये तो आए सर अब वर्किंग से शुरू करते हैं। जी वर्किंग नंबर
जी सर, सबसे पहले मटेरियल है, मटेरियल कॉस्ट आपको मुझे नहीं मालूम कि एक्स की तरफ जाएगा या वाई की तरफ जाएगा। एक्स बाजार से खरीदने की ऑप्शन है, वाई इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। और ज़ाहिर बेसिक सा एक डिसीजन है जो कम खर्चा रिक्वायर करेगा मुश्किल करना। अच्छा, मटेरियल कॉस्ट आ गई, और क्या क्या, डायरेक्ट लेबर, और क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स भी होगा। इसके अलावा कोई इंक्रीमेंटल खर्चा नहीं, दैट्स इट। अगर लिखना है तो फिक्स्ड ओवरहेड्स लिख के इसको नील कर लो, ठीक है, इट्स नॉट रेलेवेंट। तो ये तुम्हारे पास टोटल खर्चा आ रहा है, total estimated cost. Let us now move to working number 2, जो कि हमारे मटेरियल की वर्किंग है। सर मैं ये काम कर सकता हूँ कि लेट्स मेक एन एनालिसिस और एक डिसीजन करें क्या, क्योंकि जाहिर है जब हम कॉस्टिंग करने जाते हैं तो मटेरियल की कॉस्टिंग सबसे पहले ही आती है। लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट द सिचुएशन कि हम देखें कि अगर मटेरियल एक्स मैं बाजार से खरीदता हूँ तो उसकी कॉस्ट क्या है, और अगर मैं मटेरियल वाई को इन हाउस मैन्युफैक्चर करता हूँ और मैन्युफैक्चर किन घंटों से करता हूँ, सस्ते वाले घंटों से, तो फिर क्या मामला है। हो सकता है कि सस्ते वाले घंटे इस्तेमाल करके भी मुझे पता चला कि इन हाउस मैन्युफैक्चर करना फायदेमंद नहीं है, उस पर ज़्यादा कॉस्ट लग रही है। फिर तो डेफिनेट सी बात है महंगे घंटे लगा के तो बिल्कुल भी वो फायदेमंद नहीं रहना। उस केस में तो हमें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये घंटे कहाँ लगने चाहिए, फिनिश गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में। यही है ना, हमें इसी की तो समझ नहीं आ रही कि ये जो सस्ते वाले घंटे हैं किसके ऊपर अप्लाई किए जाएं, मटेरियल वाई के लिए, इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिनिश गुड्स के लिए। तो अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हमें मटेरियल वाई घर बनाना चाहिए या मटेरियल एक्स बाजार से खरीदना है। सो एक काम ये कर सकते हैं कि लेट्स यूज दिस चीप रिसोर्स आइडल टाइम वाला, और किस में इस्तेमाल करें, मटेरियल वाई इस्तेमाल को बनाने में, वर्सेस किसके साथ कंपेयर करें, मटेरियल एक्स को बाजार से खरीदने में, और कंपेयर कर लें। मे बी इन हाउस मैन्युफैक्चर करना इस केस में भी महंगा पड़े, तो मैं किसकी तरफ जाऊं, स्ट्रेट अवे के साथ मटेरियल एक्स ही बाजार से खरीदें, और मटेरियल वाई अगर महंगे वाला रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं फिर बड़े अगर कोई तरह, ठीक है। तो और अगर दूसरी तरफ मामला चला जाएगा तो फिर उसकी डिस्कशन मैं एंड पे करूंगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट द एनालिसिस ऑफ दैट। ये देखेंगे सबसे पहले मटेरियल एक्स। सर मटेरियल एक्स की क्या कहानी है, रुपीस पर यूनिट ऑफ व्हाट, ये देखें B1 एक्स्ट्रा, ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक है, पर यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा। जी B1 एक्स्ट्रा में एक यूनिट में कितने x के केजीज लगेंगे, 2, और व्हाट इज द कॉस्ट पर केजी ऑफ x, वैल्यू 1040। वी हैव टू कंपेयर द सेम विद मटेरियल y इन हाउस। जी आइदर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखें। सबसे पहले क्या होगा जी, इसको इन हाउस मैन्युफैक्चर करेंगे तो एक तो मटेरियल की इटसेल्फ इसमें जो मटेरियल लगेगा, अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखना तुमने, क्योंकि ये अभी कॉस्टिंग हमने किसकी करनी है, फाइनली रुपीस पर यूनिट की। तो एक तो साथ साथ कॉस्टिंग चल रही होगी कि इस वाई को मैन्युफैक्चर करने की वो कॉस्ट चलेगी, लेकिन ये नहीं भूलना कि आपका जो फिनिश प्रोडक्ट B1 एक्स्ट्रा है उसके हर यूनिट में 2.5 केजीज लग रहे हैं वाई में, ये नहीं भूलना नहीं। तो हमने क्योंकि वही उसी चीज में उसी टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले देखो इसको बनाने में जो मटेरियल लगेगा वो कितना लगेगा बच्चे, 300 पर केजी, ठीक है। तो 300 पर केजी ऑफ दिस और इनटू 2.5 750। अच्छा उसके बाद लेबर पे आते हैं। जी सर अभी मैं क्या करने लगा हूँ, चीप लेबर इस्तेमाल करने लगा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर रेट क्या होगा उसका, 250 का 50%, ये रेट क्योंकि रेलेवेंट कॉस्टिंग करते हैं। आई एम यूजिंग द चीपर लेबर फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस पर्टिकुलर केस। अच्छा उसके बाद ये तो रेट है इनटू एक यूनिट ऑफ, नहीं वो तो बाद में आएगा, पहले तो ये देखो ना, ये तो रेट पर ओवर आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं और पर यूनिट टू मेक 1 यूनिट ऑफ मटेरियल वाई, वो कितना है 0.5। ये मेरे पास लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ गया टू मैन्युफैक्चर करना मटेरियल वाई, और एक B1 एक्स्ट्रा में मटेरियल वाई कितने लगते हैं 2.5। ये मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बताएं एक्सक्लूडिंग आइडल टाइम, ये रेट है, ये रेट इनटू कॉस्ट पर यूनिट टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ मटेरियल वाई, और फिर 2.5 ये वाले केजीज लगेंगे
ये वाले यूनिट्स लगेंगे टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ B1 एक्स्ट्रा 156.25 जी सर। और उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स भी देखने पड़ेंगे, क्या ख्याल है? और वो कैसे फाइंड होंगे सर? पहले उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? हाई लोड। चलिए वो हाई का मतलब यहाँ पे लगा जी सर। स्ट्रेट अवे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट नहीं रखूंगा, नहीं पर आवर। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी लेवल उस पूरी जो एक उसने ग्रिड दी हुई है वो एक्टिविटी लेवल क्या है? और तो सर देखें जरा, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल पे क्या दिया? एक्टिविटी लेवल हाईएस्ट है 174, लोएस्ट कौन सी एक्टिविटी है? 168। तो सर वैल्यू लिखते हैं 58.280 वही है। कॉस्ट एट लोएस्ट एक्टिविटी कितनी है? 56.96। बताएं सर 220 पर आवर। एग्री? चलिए वर्किंग थ्री का रेफरेंस देते हैं जी। इधर देखें 220 इज द रेट। जाहिर है इसमें तो आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? जितने घंटे लेबर काम करेगी उतने घंटे वेरिएबल ओवरहेड। तो क्या घंटे? ये देखो 0.5। और मैं जानता हूँ ये तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट निकली है पर यूनिट ऑफ मटेरियल वाई, और B1 एक्स्ट्रा के हर यूनिट बनाने में कितने के लगेंगे? मटेरियल वाई 2.5। इसका रेफरेंस वर्किंग नंबर 275 टोटल करें सर। और तो कोई खर्चा नहीं आएगा इन हाउस मैन्युफैक्चर करने में इंक्रीमेंटल। वेरीफाई करना ठीक? यस सर। ये आई लो मेथड वेरिएबल कॉस्ट मालूम करने के लिए होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट भी इसमें है फैक्टर ओवरहेड में, उसको सोचने के लिए सर किसी भी किस्म का खर्चा जिसमें दोनों हिस्से होते हैं वेरिएबल और फिक्स्ड, तो उसको तोड़ने के लिए हाई लो मेथड इस्तेमाल होता है। वो फैक्ट्री ओवरहेड्स भी टोटल हो सकते हैं, उसमें भी हाई लो मेथड लगा के वेरिएबल फिक्स तोड़ा जा सकता है। वो टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे भी हो सकते हैं, उसमें भी हाई लो लगा के वेरिएबल सेलिंग और फिक्स सेलिंग अलग किए जाते हैं जी। इन हाउस कॉस्ट, ठीक है? तो फैसला परचेज ही करेंगे। अगर हम ये सिचुएशन देखें तो यहाँ पे तो सस्ते वाली लेबर इस्तेमाल करके भी इन हाउस मैन्युफैक्चर करना क्या है? फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है। तो सर महंगी वाली लगा के, जो कि महंगी वाले से क्या मुराद है? वो जो 40% ओवर एंड अबव, वो तो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होगा। तो एक तो यहाँ पे डिसीजन लिखें, क्या छोटा सा डिसीजन है, परचेज मटेरियल एक्स और उसका रेट क्या है? 1040 पर यूनिट। तो सर 1040 पर यूनिट रेफरेंस वर्किंग 2 इनटू कितने यूनिट्स आपने मैन्युफैक्चर करने हैं B1 एक्स्ट्रा के? 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट कितनी वैल्यू बनी? एग्री? और फिर उसके बाद सारे के सारे घंटे चीप वाले पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? क्या बनाने में? डायरेक्ट लेबर। जो बाकी मामला बच जाएंगे वो फिर जाहिर है ओवर टाइम करना पड़ेगा। इसकी वर्किंग यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखें वर्किंग नंबर 3 जी, डायरेक्ट लेबर फॉर B1 एक्स्ट्रा जी। सर आपके और रिक्वायर्ड कितने हैं? बिल्कुल सर 1.5 घंटे लगेंगे एक B1 एक्स्ट्रा बनाने में, और 10,000 यूनिट्स हैं। तो सर कितने घंटे रिक्वायर्ड है? 15,000 रिक्वायर्ड। तो सर इसमें से जो आइडल आवर्स हैं वो कितने हैं? क्योंकि महीने वर्किंग कर रहे हैं, तो जो शॉर्टफॉल है वो कितने घंटों का है सर? 1,000 यूनिट्स का। तो सर इसके लिए क्या रेट लगेगा? 14,000 यूनिट्स के लिए 250 इंटू 50%, और इनके लिए सर 250 इंटू 1.4। एग्रीड? चलें लेबर कॉस्टिंग करें। मैं चलें इधर से कर रहा हूँ।
इनकी वैल्यूज बताते जाएं, इनकी कॉस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो 14,000 इंटू 250 इंटू 0.5, ये 14,000 की। नेक्स्ट 1000 इंटू 250 इंटू 1.4, 15,000 घंटों की कॉस्टिंग कितनी हो गई? 2.1 मिलियन। पॉइंट क्लियर हो गया? चलें 2.1 मिलियन यहाँ पे इसकी कॉस्ट को प्लेस करें। और उसके बाद सर वेरिएबल ओवरहेड्स, सर जो मर्जी आप बनाएं, लेबर का रेट चेंज नहीं होता अक्रॉस द प्रोडक्ट्स, जो मर्जी करें वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर आवर चेंज नहीं होता अक्रॉस द प्रोडक्ट्स, वही रहता है। मैंने यहाँ भी लेबर का रेट यही लिया 250 B1 एक्स्ट्रा के लिए, 250 अगर मैंने वाई बनाने, वही वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट जो मैंने हाई लो से निकाला है, चाहे उससे मैं मटेरियल वाई बना लूँ, चाहे मैं उससे फिनिश प्रोडक्ट B1 एक्स्ट्रा बना लूँ। क्या रेट है सर? 220 पर आवर। जी कितने आवर्स पर यूनिट है एक B1 एक्स्ट्रा बनाने में? 1.5 इंटू यूनिट्स कितने हैं? 10,000। एंड करो ना, ये तो रेट पर आवर है, रुपीस पर आवर, और कितने आवर्स पर यूनिट? 1.5। इससे निकलेगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, और यूनिट्स कितने हैं? 10,000। 3.3 मिलियन सर। करें टोटल करें सर कंपेयर। सो 1.8 मिलियन, जी यहाँ पे तो मुझे कोई रीज़न समझ नहीं आती कि मैं अपने सस्ते वाले घंटों को यहाँ पे इस्तेमाल करूँ, क्योंकि यहाँ पे तो फैसला ही क्या कर लिया है कि वाई को घर में बनाना ही नहीं है, हमने एक्स को बाजार से खरीदना है, तो सारे घंटे यहाँ इस्तेमाल हो गए। अगर ये उलट होता, अव्वल तो वैसे ये सवाल की नंबरिंग भी बता रही है उसने, इसलिए इतना ज़्यादा सवाल की वेटेज भी नहीं रखी। अगर ये उलट होता तो सवाल की वेटेज भी 13-14 तक चली जाती, क्योंकि बीच में एक चेक आ जाना था, और वो चेक ये होना था, देखिए खुद सोचें, अगर वो मटेरियल की कॉस्ट कह देता कि यार एक वाई बनाने में 200 की 300 के बजाय 200 या 150 लगता है, ये कॉस्ट कम हो जानी थी इससे, आपने क्या फैसला करना था? मटेरियल वाई बाजार से खरीदें और सस्ते वाली लेबर इस्तेमाल करके। अब मुझे नहीं पता कि महंगी वाली लेबर इस्तेमाल करेंगे तो क्या मामला होगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर तो ये होता तो एक तो तरीका क्या था कि आप क्या करते हैं कि चूंकि इसकी कॉस्ट कम है तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सस्ते वाले घंटे यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके पास कोई सस्ते वाले घंटे नहीं बचेंगे, ये सारे घंटे क्या इस्तेमाल करेगा? B1 एक्स्ट्रा बनाने के लिए महंगे वाले ही। यानी देखें ये रह कितने जाने थे आपके पास घंटे? आपके पास टोटल आइडल आवर्स हैं कितने? 14,000, और आपने सारे कहाँ इस्तेमाल कर लिए? मटेरियल वाई में। मटेरियल वाई में कैसे? देखो 0.5 एक यूनिट ऑफ मटेरियल वाई में लगते हैं, और मटेरियल वाई जो है वो 2.5 लगता है हर B1 एक्स्ट्रा में, और टोटल B1 एक्स्ट्रा 10,000 है, 12,500 वो इसमें स्पेंड हो जाएंगे। बाकी कितने बचेंगे? 1,500। इसका मतलब है आउट ऑफ 15,000 मेरे पास जो सस्ते वाले घंटे थे वो सिर्फ 1,500, और बाकी 13,500 मैंने महंगे वाले घंटों को इस्तेमाल करके किस रेट पे? 250 इंटू 1.4 इस रेट पे इस्तेमाल कर रहे होना था। लेकिन ये एक ऑप्शन है, एक सिचुएशन है। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकता हूँ कि इस सिचुएशन में आप क्या करें, एक दफ़ा ये कैलकुलेशन करें कि अगर मैं मटेरियल वाई सस्ती लेबर इस्तेमाल करके बनाता हूं तो ठीक है, मटेरियल वाई को इन हाउस बनाना फाइनेंशियली फिजिबल है, तो आई विल गो फॉर दैट। और जो B1 एक्स्ट्रा है वो सारे महंगे रिसोर्सेज से मैं बनाऊंगा सिवाय 1,500 घंटे के, एक इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। यानी कि आपके पास टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ B1 एक्स्ट्रा एंड मटेरियल कॉस्ट, ये एक सिचुएशन है, आप दोनों की टोटल कॉस्ट बना लें। और साथ आप एक और कंपैरेटिव एनालिसिस भी करो, वो पता क्या है कि व्हाट इफ अगर मैं इस सिचुएशन में मटेरियल वाई में सस्ती लेबर लगाने की बजाय B1 एक्स्ट्रा में लगाऊं, और अब देखूं कि महंगी लेबर इस्तेमाल करके क्या कंपैरिजन है। ठीक है, उस केस में दोनों चीजें हो सकती हैं। अगेन मुझे नहीं पता, वो तो अब सिचुएशन बनेगी तो फिर देखा जाएगा। तो ये वेरिएंट्स हैं, वहां पे ये डिसीजन आप कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आई डोंट थिंक वो ऐसे करेगा। ठीक है, अगेन ये भी वन ऑफ एक पास्ट में एक एनालिसिस था कि हमें देखना पड़ेगा कि उस केस में क्या है, क्योंकि प्रायोरिटी उसने नहीं मेंशन की थी।
मेरा ये मानना है कि उसको बताना चाहिए था कम से कम, क्योंकि इस पर स्टूडेंट घुमा होगा कहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जिसमें जैसे अभी मैंने आपको पोर्ट्रे किया है कि मटेरियल बाय को इन हाउस मैन्युफैक्चर करना ही फाइनेंशियली फिजिबल है, तो फिर हमें वहाँ पे केस एनालिसिस कर सकते हैं कि उससे मटेरियल बाय बनाया जाए पहले और बाद में B1 एक्स्ट्रा बनाएं, या पहले B1 एक्स्ट्रा बना लें और बाद में जो महंगी वाली लेबर है वो मटेरियल बाय में इस्तेमाल करें, और वहाँ पे फिर डिसीजन भी करना है, ये ध्यान में रखें, महंगी वाली लेबर इस्तेमाल करके फिर आपने डिसीजन भी करना होगा, ठीक है। तो फिर उस तरह से देख लेंगे कि दोनों में से कौन सी कम कॉस्ट जनरेट कर रही है ऑप्शन, उस ऑप्शन की तरफ हम मूव कर जाएंगे। क्योंकि आप ध्यान में रखें, एक हमने सवाल एक सिचुएशन की भी है लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन मेकिंग के अंदर कि एक कंपोनेंट है, आपको याद है कंपोनेंट और प्रोडक्ट इकट्ठे रखे गए, एक कंपोनेंट वो ज्यादा सेविंग जनरेट कर रहा था फ्रॉम इन हाउस प्रोडक्शन इन कंपैरिजन विद द कंट्रीब्यूशन दैट वाज जनरेटेड बाय वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो मैंने कंपोनेंट को पहले बनाना मुनासिब समझा, मैंने प्रोडक्ट को बाद की प्रायोरिटी दी थी, ऑल्दो वो फिनिश प्रोडक्ट था। क्यों? क्योंकि द सेविंग दैट वाज बीइंग जनरेटेड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द कंपोनेंट इन हाउस वाज मोर देन द कंट्रीब्यूशन दैट वाज बीइंग जनरेटेड बाय द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हो सकता है कि मटेरियल बाय को इन हाउस मैन्युफैक्चर करना वर्सेस फिनिश प्रोडक्ट को बनाना, उनमें से कौन सी ऑप्शन ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, वहाँ पे ये वर्किंग की जा सकती है। अगेन मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जा रहा, लेकिन मैंने आपको एक डायमेंशन दे दी है कि इस चीज़ के लिए यू शुड स्टे रेडी फॉर दैट। ये चीज़ें सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाली हैं और बेसिक कॉस्टिंग की चीज़ें। तो जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैंने तो पहले ये सिंपल एनालिसिस किया, क्या कि डिसीजन कर लिया, देख लिया कि अगर सस्ता रिसोर्स लगाते हैं तो उससे क्या मामला है। तो सस्ते से ही वो फिजिबल नहीं है मटेरियल बाय को इन हाउस बनाना, मैं कैसे फिजिबल होगा। तो सर सारे घंटे सस्ते वाले कहाँ लगाएं फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में, नॉट गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल बाय परचेज मटेरियल एक्सपोर्ट।